इंग्लिश और हिंदी मिक्स करूँगा, मुझे भी हिंदी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोग से सीख भी लूँगा, ठीक है। तो हिंदी क्लास देने का उतना मौका नहीं मिलता है मुझे, तो आज उसको उपयोग करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक बार आचार्य का भगवान का प्रार्थना करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त स्वामिनिति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान धायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आज पार्थसखा प्रभु ये आदेश दिए हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग कल श्याम प्यारे प्रभु से सुने हैं प्रभुपाद जी का लीला। प्रभुपाद जी के बारे में देखिए, आपने कभी बचपन में सुना कि अगर हम चावल पका है या नहीं उसको देखने के लिए एक दाना को चेक करेंगे तो समझ में आ जाता है कि पूरा चावल पक गया है या नहीं, करेक्ट। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्यों में अनेक शिष्य, बहुत महान शिष्य थे। उसमें अगर श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र हमने कल सुना, कितना महान जीवन चरित्र था उनका, तो उसमें ये समझ में आ जाता है कि अगर एक शिष्य इतना महत्व, इतना महान व्यक्ति हो सकता है तो उनके गुरु कैसे रहेंगे। कभी कभी आपने देखा कि हमारे प्रवर्तन और हम जैसा बात करते हैं, हम जैसा व्यक्तित्व रखते हैं, लोग हमारे माता पिता को बोलते हैं। वैसा देखा आपने कि कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा संस्कार दिया है माता पिता ने, करेक्ट। कभी कभी स्कूल में ये होता था, कोई बहुत नटखट बच्चा रहता था, उसको बोलते हैं ये क्या सीखा है यार तेरा माँ बाप ने, ऐसा पूछते थे टीचर। किसी का अनुभव है ऐसा? तो बुरा या सही, सब किसके पास जाता है? हमारा माता पिता के पास जाता है। तो जो प्रभुपाद जी का जो श्रेय, प्रभुपाद जी का जो त्याग, प्रभुपाद जी का जितना भी उन्होंने इतना अच्छा बड़ा संकल्प लेके ये भक्ति को स्थापन किया, उसका श्रेय उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को जाता है। तो आपको लीला सुनने से पहले आपको एक छोटा सा कथा बताता हूँ, फिर उसके बाद हम लीला में प्रवेश करते हैं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति एक नाव में जाता है समुद्र में। कभी आपने देखा समुद्र में अगर बहुत तूफान आता है तो कैसा दिखता है? कभी आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब में देखे होंगे कि कितना गंभीर हो जाता है पूरा समुद्र का जो भी उधर वातावरण है। अगर भूमि पे अगर तूफान आता है तो बहुत भयंकर होता है, और समुद्र में अगर तूफान आया उससे भी बहुत ज़्यादा भयंकर होता है।
तो ऐसा एक तूफान में फंस गया था ये नाव, पूरा ऐसा अतल कुतल हो रहा था, पूरा नीचे गिर रहा था। तो उसने सोचा भगवान इतना सारा मेरे पास ये पैसा है तो बचा ले कैसे तो करके। तो थोड़े देर ऐसे ही जाता है, फिर क्या होता है, वो डूबने लगता है नाव। फिर उसने सोचा कि अरे मेरा पूरा पैसा, मेरा जितना भी कमाई है नाव में है, तो इसको थोड़ा बचाने का प्रयत्न करता हूँ। तो जितना भी उसका बैग्स है ना उसको पकड़ने लगा। तो क्या होता है, अगर समुद्र में और थोड़ा वेट गेन स्टार्ट कर देंगे तो हम क्या होता है, और डूबने जाते हैं, नहीं? तो वो और डूबने गए। फिर उसने सोचा ये देखो, इसका प्रयास करके कुछ फ़ायदा नहीं, अगर मेरा जान बच गया तो मैं बच जाऊंगा। अभी मैं परसों में हमारे फैमिली ग्रुप में एक छोटा सा वीडियो आया था, उसमें पूछता है व्यक्ति, आपको $1 मिलियन दूंगा पर कल सुबह आप उठेंगे नहीं, लेंगे क्या आप, ऐसा पूछते हैं। फिर वो लोग बोलते नहीं, ऐसा बोलते। फिर बोलते हैं कि तो समझिए कि आपका जो प्राण है, आपका जो एक एक क्षण है, वो $1 मिलियन से कई गुना महत्व है, इसलिए आप नहीं ले रहे, ऐसा बोलते। तो इसने सोचा कि ये पैसों के बारे में क्या सोचूं, अभी मेरा प्राण बच जाए बस, उसके बाद फिर से कमाऊंगा मैं। तो पूरा छोड़ देता है और कैसा तो करके स्विमिंग करके एक आइलैंड के पास चले जाते हैं। तो आइलैंड में वो जो लोग रहते हैं उधर एक विशेष विचित्र प्रथा है। उधर क्या है मालूम है, जो भी गेस्ट आते हैं उनको बहुत आदर पूर्वक उनको सम्मान करके अंदर लेके जाते हैं। ये सोच रहा था कि मैं तो मर जाऊंगा, इधर कोई नहीं दिख रहा है, पर जब वो सब लोग आए थे और उनको एकदम राजा जैसे लेके जा रहे थे, तो इसने सोचा भगवान आप कितने अच्छे हैं, कितने कृपालु है कि मुझे इतना बढ़िया सा आपने एक सिचुएशन पैदा कर दिया मेरे लिए। तो फिर वो लेके जाते हैं और सीधा लेके जाके उसको उनके राजा का गादी पे बैठा जाता है। फिर इसने सोचा ठीक है, गाड़ भाड़ में गया पैसा, पर अभी तो राजा बन गया, मैं कभी सोचा नहीं कि मैं जीवन में राजा बनूंगा। फिर सब लोग आए, उनको मुकुट भी पहना दी और एक माला पहना दी। फिर ये सोच रहा था ये तो बहुत अच्छा है। फिर उनके सब प्रजा उनके सामने प्रणाम किए और उनको बोले, वो महान राजा, हमारा ये जो आदिवासी हम रहते हैं ये आइलैंड में, ये प्रथा है कि जो भी गेस्ट आते हैं हमारे आइलैंड में उनको 2 साल के लिए राजा बना देंगे। कितना साल के लिए? 2 साल। फिर उसने पूछा 2 साल के बाद क्या होगा? फिर हमारे आइलैंड के पास और एक आइलैंड है, उसमें जाके छोड़ देते हैं, उधर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स है, वो आपको खा के मार जाएंगे। फिर इसने सोचा कि ये क्या है, इतना विचित्र बात बोल रहे हैं, 2 साल तक राजा बनाएंगे उसके बाद मारने के लिए छोड़ देंगे मुझे। फिर वो बोला, सोचने लगा कि अभी मैं खुश रहूं या चिंता कर। हमारे जीवन में कैसा होता है, ये जो क्षण में हम हैं उसके बारे में हम खुश रहने के अलावा हम क्या करते हैं, वर्तमान या पास्ट उसके बारे में सोच के हम दुखी हो जाते हैं। तो इसने सोचा ठीक है, हाँ मेरे पास तो 2 साल तो है मज़ा करने के लिए, देखता हूँ क्या होगा। फिर उसने क्या किया, ये 2 साल में जो व्यक्ति उनको 2 साल के बाद वो द्वीप में लगेगा सबको उधर ट्रांसफ़र कर दिया। पहले 100 सिपाहियों को भेजा, बोला उधर जितने भी क्रूर मृग हैं उनको मार दो। फिर 100 फार्मर्स को भेजा, उसके बाद 100 कारीगर को भेजा, उसके बाद 10 डॉक्टर को भेजा, उसके बाद 10 जो घर बनाते हैं उनको भेज दिया। 2 साल के बाद देखा तो पूरा उधर द्वीप में और एक राज्य खड़ा कर दिया खुद का। फिर 2 साल के बाद इसको लेके उधर गए, वो एकदम राजा जैसा गादी में बैठ के फिर खुशी खुशी जीवन पूरा जीता है। तो ऐसे बताते हैं कि ये स्टोरी के माध्यम से हमने सीखने लायक ये है कि अभी हमारे पास समय दिया है, अभी हमारे पास शरीर दिया है, हम भी सोचते हैं हम राजा है, ठीक है, हम सब राजा है क्योंकि हमारे पास भी कंट्रोल करने के लिए बहुत चीज़ है, शक्ति है, पैसा है, इंटेलिजेंस है, सब है, पर कब तक रहेगा मालूम नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अभी जो हमारे इंटेलिजेंस दिए है भगवान ने, अभी जो शक्ति दिया है भगवान ने, अभी जो पैसा दिया भगवान ने, अभी जो स्ट्रेंथ दिया है भगवान ने, उन सब को जुटा के नेक्स्ट जर्नी के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। दुर्लभो मानुषो देहो तदपि दुर्लभम अर्थतम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसा शास्त्र बताते हैं कि सबसे दुर्लभ अगर इस प्रपंच में कुछ है वो है एक ह्यूमन बॉडी मिलना किसी को, मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद
क्या दुर्लभ है? मुमुक्षत्वम। अगर किसी को ये जिज्ञासा पैदा हुआ कि भगवान क्या है, मैं जानना चाहता हूँ, वो सबसे दुर्लभ है। देखो आप सब लोग अभी आपका हॉलीडेज चल रहा है, क्या चल रहा है मालूम नहीं, पर आपने कितना कर सकते हैं बाहर के दुनिया में, फिर भी आप लोग आए इधर एक आश्रम में, वृंदावन में, आप सब लोग बैठ के आचार्यों के बारे में सुन रहे। ये बहुत महान कृपा है भगवान आपके ऊपर, और आपका इतना अच्छा मन है कि आप आके इधर भगवान के बारे में जानने का प्रयास कर रहे। तो ये दूसरा चीज़ है, किसी को एक जिज्ञासा पैदा होना कि हम सुने भगवान के बारे में। उसके बाद तीसरा चीज़ क्या है मालूम है? दिस इज़ द मोस्ट रेयरेस्ट थिंग, वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए अगर आप सब लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते रहे होंगे, अभी कोई भी आध्यात्म के बारे में बात करता है, देखा आपने? कोई भी एक माइक पकड़ लेता है ऐसा और बात करना शुरू। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि किसी को पकड़ लिया, हम उसको सुन रहे, ये आध्यात्म मार्ग में हम हैं। तो पहले चीज कौन सा सबसे दुर्लभ है? मनुष्य जीवन। उसके बाद भगवान के बारे में जानना, वैसा एक इच्छा पैदा हो। तीसरा बात है, जो इच्छा पैदा हुआ उनको एक वैष्णव भक्त मिलना, उनको जीवन में क्या तत्व है क्या नहीं बोलने के लिए। तो आप सब लोगों को मनुष्य जन्म मिला, आप सब लोगों को इच्छा है भगवान के बारे में जानने के लिए, और आप सबको कितना प्रामाणिक तौर से आपको भगवान के बारे में बताने के लिए इतने इतने अच्छे भक्त का एसोसिएशन भी आपको मिल रहा है, महाभागवत प्रभु, पार्थ सखा प्रभु, इन सब का। तो इससे अच्छा स्थिति हम और इमेजिन नहीं कर सकते शास्त्र के हिसाब से। तो आप जो कदम आप ले रहे हैं कि भगवान के बारे में जानने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए, दैट इज़ अ वेरी वेरी applaudable and we heartily congratulate you for that. तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। मैं क्लास में प्रभुपाद जी का लीला थोड़े बहुत चर्चा करेंगे जितना भी समय हमारे पास है। उसके बाद मैं क्लास होने के बाद 5 प्रश्न पूछूंगा, तो सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट करके सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जन्म हुआ है पुरी क्षेत्र में। कितने लोग गए पुरी? पुरी में कौन से भगवान रहते हैं? और सुभद्रा माई और सुदर्शन, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। अभी अगले महीने रथ यात्रा आने वाले हैं, पार्थ सखा प्रभु आपको बताएंगे बहुत सारे जगन्नाथ के लीला। तो बहुत विशेष स्थल है, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का माता पिता, उनके माता पिता का नाम कौन जानते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फादर्स नेम, एनीबडी? भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी। क्या नाम है? Bhakti Vinod Thakur was a magistrate. He was working in the magistrate of British government. जब ब्रिटिशर्स का राज्य था तब वो रजिस्ट्रार के रूप में काम करते थे। वो इतना इंटेलिजेंट थे, कोई व्यक्ति जो 10 दिन में काम करने के लिए जितना टाइम लगता है, 10 दिन का काम वो आधा दिन में करते थे भक्ति विनोद ठाकुर। अगर आप मायापुर में जाएंगे, उनके घर से उनके ऑफिस तक एक प्राइवेट रेल ट्रैक है। उनको हर दिन उनके घर से ट्रेन शुरू होता था, ऑफिस में ड्रॉप करता था, फिर ऑफिस में उधर लेके उनको घर में ड्रॉप करता था। ऐसा एक रेल का ट्रैक बनाए थे उनके। ऐसा आपने सुना कि गवर्नमेंट गाड़ी आता है पिकअप करने के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट ट्रेन आता था पिकअप करने के लिए, सिर्फ उनके लिए कस्टमाइज्ड। तो ऐसा महान भक्ति भी थे वो भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो वो जगन्नाथपुरी में उनका सेवा करते थे। उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में। तो बचपन से ही बहुत अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म हुए थे। एक बार क्या हुआ था, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम दिए थे विमल प्रसाद। क्या नाम है? विमल प्रसाद। तो विमल प्रसाद 5 साल का था उनका उम्र। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव था उस समय। तो आप
सुनते हैं बहुत विचित्र लीलाएं है जगन्नाथ जी का। Whenever he wants to move, he will move. Whenever he does not want, he will just stay there. एक बार क्या हुआ था, जगन्नाथ जी का बोल रहे थे, ये ब्रिटिशर्स तब पालन कर रहे थे, उनको बोले देखो जी हमारे जगन्नाथ जी उनके मन मर्जी से जाते हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि इस समय स्टार्ट होगा इस समय एंड होगा। तो ब्रिटिश ऑफिस ने बोला मैं देखता हूँ कैसा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शाम तक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला 9 o'clock को स्टार्ट होना चाहिए, 5 बजे एंड होना चाहिए, ऐसा बोले। 3 दिन तक रथ हिला ही नहीं उधर से। तो ब्रिटिश ऑफिसर बोला कि बाबा मैं समझ गया आप भगवान है, अभी तो चलो। तो तुरंत उस समय रथ चल लेना। तो जितना भी प्रयास करे भगवान का जब इच्छा हो तब हो जाते थे जगन्नाथ जी। तो ऐसा जब 5 महीने के थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमल प्रसाद उनका नाम था, तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा था और उनके घर के सामने आके रुक गए थे जगन्नाथ जी। 3 दिन तक उनके घर के सामने रुक गए थे। तो हर दिन सब लोग जा रहे थे, बहुत अच्छा उत्सव कर रहे थे, भगवान का पूजा कर रहे थे, भोग लग रहा था, कीर्तन कर रहा था। तो एक बार उनके मदर ने छोटे से विमल प्रसाद को लेके गए जगन्नाथ के रथ काट के ऊपर। थोड़े वर्ष पहले अभी तक जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए सब लोगों को भेजते थे रथ के ऊपर। कोई गए अभी आप में से? तो उनको जाके आलिंगन भी कर सकते थे पहले, अभी क्योंकि बहुत भीड़ बढ़ गया अभी रोक दिए। तो जब विमल प्रसाद को लेके गए और जगन्नाथ जी के सामने रखा, तो तुरंत छोटा बच्चा जो विमल प्रसाद है उन्होंने ऐसा बेंड करके जगन्नाथ जी का पैर छू लिया और ऊपर से जगन्नाथ जी का माला गिरा एकदम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शरीर पे। तो उस समय सब लोगों ने उनका महत्व सुना और सब लोग उनको बोले कि ये बहुत बड़ा विशेष भगवान के भक्त आपके घर में पैदा हुए थे। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर थे वो हमेशा भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि एक बेटा मुझे दे दो जो भक्ति का प्रचार करे, भगवान आपका सेवा करे, ऐसा प्रार्थना करते थे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी। देखो हमारा डिज़ायर जो भी रहता है ना भगवान फुलफिल करते हैं, या हम सबको बहुत इम्पॉर्टेंटली याद करना चाहिए। जो भी हमारा डिज़ायर है भगवान पूरा कर देते हैं। अगर वो भौतिक है तो भौतिक इच्छा भी फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद हमें पछताना पड़ेगा अरे बाबा क्यों दे दिया हमें। पर वो आध्यात्मिक होगा तो भगवान तो जरूर पूरा करेंगे। अगर भौतिक ही कर दिया तो आध्यात्मिक क्यों नहीं करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे बहुत अच्छा है, फिर हम कल सुबह वृंदावन बिहारी को जाके प्रार्थना करेंगे, हमारा जितना भी इच्छा है बोलेंगे। तो एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ आपको। एक जगह पे 3 पेड़ थे, तो एक पेड़ का ऐसा इच्छा हुआ कि उनको वर्ल्ड टूर पे जाना था, क्योंकि वो बहुत सारे ट्रैवलर्स का सुन रहे थे, ट्रैवल डायरीज़ कि हाँ अरे ये जगह पे ऐसा है, वो जगह पे ऐसा है। तो ये पेड़ का भी इच्छा। देखो हमारे जीवन में जो हम सुनते हैं और जिसका संग लेते हैं वैसे ही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। यू नो व्हाट दे से इन इंग्लिश, योर पर्सनैलिटी इज़ द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू एसोसिएट विथ। हमारा व्यक्तित्व बनता है 5 जो सबसे करीब हमारा दोस्त है उनका पर्सनालिटी हमारा पर्सनालिटी हो जाता है। कभी आपने सुना एक इंग्लिश में सेइंग है, टेल मी हु योर फ्रेंड इज आई विल टेल यू व्हाट यू आर। तो जैसा संग वैसा ही हमारा बर्ताव हो जाता है। तो ये सुनता रहा ट्रैवल डायरीज इधर उधर का, तो इसका इच्छा हुआ कि मैं एक वर्ल्ड टूर पे जाना चाहता हूँ। तो दूसरा पेड़ के पास ना कोई व्यक्ति आया था, उसके बारे में बोल रहा था कि मेरे पास इतना सारा ज्वेलरी है, मेरे पास इतना गोल्ड है, इतना डायमंड्स है। तो दूसरा पेड़ को इच्छा हुआ कि अरे मुझे भी चाहिए थोड़ा गहना, अनकट डायमंड्स, रोज़ गोल्ड ब्रेसलेट, ऐसा ऐसा इच्छा होने लगा उसको। फिर तीसरा पेड़ के पास ना वो बहुत चाव देता था, बहुत बड़ा पेड़ था, तो बहुत सारे भक्त जाते थे और उधर बैठ के भागवत कथा करते थे। तो तीसरा पेड़ ने बहुत सुना भगवान के बारे में, भगवान का सेवा करना चाहिए, सवै पुंसाम पर्वो धर्मो ये तो भक्ति रथोक्षते हाई तुकी अप्रतिघाता ये आत्मा सुप्रसिद्धते। फिर उसका मन में यही बैठा कि मुझे भगवान का सेवा करना है, भगवान का सेवा करना है, भगवान सेवा करना है। 1 साल हो गया, तीनों पेड़ को काट दिया एक व्यक्ति ने। जो पहला पेड़ है उसके साथ एक छोटा सा नाव बनाया और वो नाव अलग अलग जगह जाता था और सब जगह का एक्सपीरियंस करता था। उसका डिज़ायर फुलफिल हो गया।
फिर दूसरा पेड़ को काट दिया, उसको बना दिया एक ज्वेलरी बॉक्स। वो गया एक जमींदार के घर में, और जमींदारनी जो रहती है वो सब उनके गहना निकालती थे और ये ज्वेलरी बॉक्स में लगाते थे। वो बहुत खुश हो जाता, बाप रे कितना सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल रहे हैं मुझे, भगवान मैंने इच्छा किया आपने पूर्ति कर दिया। जो तीसरा पेड़ था वो कट गया ना, उसको बना दिए भगवान का जो अल्टर रहता है, भगवान का जो मंदिर, वो बना दिए थे। उसमें कोई भक्त ले गया और उसमें राधा कृष्ण का स्थापन कर लिया और उनका सेवा करते रहे। तो आप पूछेंगे प्रभु जी बहुत बढ़िया है, तीनों कुछ है। तो 1 साल के बाद क्या हुआ, एक बहुत बड़ा बाढ़ आ गया, उसमें ये नाव जाके टकरा गया और पूरा चूर चूर हो गया। और ये जमींदार के घर में थीफ्स आ गए थे, तो उनको समझ में आ गया ज्वेलरी बॉक्स के अंदर है, तो उसने फटक दिया नीचे और सब ज्वेलरी लेके चले गए। तो उसका भी ख़त्म, इसका भी खेल ख़त्म। पर तीसरा जो भगवान का मंदिर बना, आपने देखा कभी घर में या फिर मंदिर में जितना हम भगवान को रेस्पेक्ट करते हैं उतना ही मंदिर को भी रेस्पेक्ट करते हैं। अगर इधर मंदिर में भी अगर कोई चढ़ना है अल्टर के ऊपर, तो कपड़ा रख के पहले प्रणाम करके उसके ऊपर चढ़े, और शाश्वत हो गए उनका सेवा, शाश्वत रूप से आनंद मिल गया। तो एनी मटेरियल डिजायर इज नॉट परमानेंट, बट द स्पिरिचुअल डिजायर्स आर एवरलास्टिंग। तो ये है अंतर मटेरियल डिजायर और स्पिरिचुअल डिजायर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बचपन से ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। संस्कृत पढ़ना उनको अच्छा लगता था, श्लोक पढ़ना उनको अच्छा लगता था। एट द एज ऑफ 7 years, 7 साल के उम्र में उन्होंने पूरा भगवद गीता का 700 श्लोकास कंठस्थ आते थे उनको। कितने लोगों का आता है भगवद गीता का 700 श्लोकास? 7 years था उनका एज, तब उन्होंने बहुत बयाट कर दिया था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार वो 5 साल के बच्चे थे, विमल प्रसाद जी। कितने लोगों का आम पसंद है इधर? वेरी गुड, आपको? तो सबको पसंद है ना। तो छोटे बच्चे थे, 5 महीने का, 5 साल का थे। तो गए और एक आम खा रहे थे घर में। तो उनके पिताजी आए और उनको बोले, विमल प्रसाद ये तो भोग नहीं लगा था, अभी तो मैं लाया, कैसे खा लिया तुमने? तो विमल प्रसाद बोले, पिताजी मुझे नहीं मालूम था ये आम भगवान को अर्पित नहीं हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ जीवन भर में आम नहीं खाऊंगा। ऐसा उन्होंने प्रण लिया था एट द एज ऑफ 5 साल के उम्र। एंड ही नेवर एट मैंगोज इन हिज एंटायर लाइफ। कोई भी मैंगोस लेके उनके सामने रखते थे, बोलते थे मैं एक बार अपराध किया इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसा उनका भाव था भगवान के प्रति। तो आपको क्यों लगता है हमको भगवान को भोग चढ़ाना है? कोई बोल सकता है, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाई शुड वी ऑफर टू कृष्ण? प्रसाद के पाप मिटने के लिए। प्रसाद के पाप मिटने के लिए? प्रोसेस से आए हैं वो। ओके, प्रोसेस से आए हैं, उनका पाप मिटने के लिए। ओके, एनीबडी एल्स? वी कंसीडर हिम एज फैमिली मेंबर। ओके, कृष्ण हमारे फैमिली मेंबर है इसलिए उनको पहले खिलाना चाहिए। ओके, और कृष्ण ने दिया सो उनको दिया, वो उनको अर्पण। ओके, और हम हमारा वो है नहीं, हाँ, कृष्णा का है, ये हम उनको शो करने के लिए कि ये आपकी प्रॉपर्टी है या फिर आपकी परमिशन से मैं लेके जाऊँ। ओके, और यस, जो प्रसाद खाते हैं उससे हमें रिएक्शन नहीं मिलता। प्रसाद खाते हैं उससे हमें रिएक्शन नहीं मिलता। ओके, फॉर रेसिप्रोकेशन एंड लव। ओके, और एनीबडी एल्स? ठीक है, आप सब ने जो आंसर्स बताए वो सब सही है। और दूसरे भी एस्पेक्ट है क्यों हम भगवान को भोग लगाना चाहिए। देखिए, इट इज़ वेरी सिंपल। somebody gives us something, the immediate reaction is thank you, correct? अगर कोई बच्चा, we would see in our childhood, if something we would take from somebody and not tell thank you, my mother would immediately thank you bolo. You heard that?
सबको बोलते हैं ना माता पिता, थैंक यू बोलो पहले छोटे छोटे बच्चों को। सो फर्स्ट थिंग इज हमें ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान ने आपने दिया है तो थैंक यू। तो क्या देके थैंक यू बोल सकते हैं? सपोज समटाइम्स बर्थडे पार्टीज होते हैं तो पीपल गिव्स गिफ्ट्स एंड वी गिव देम रिटर्न गिफ्ट, करेक्ट? कृष्ण को हम क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ है, सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? कृष्ण का दिया हुआ है, कृष्ण को प्रेम से, भाव से, ग्रैटिट्यूड के साथ अर्पण करते हैं। तो उस प्रोसेस में जैसे आपने बोला कि जो भी रिएक्शन है वो भी मिट जाता है, वो सब बाई प्रोडक्ट्स है, पर द भाव इन विच वी ऑफर टू कृष्णा इज आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड। देखो आपने क्या किया, एक फार्मर को बुलाया, आपके पास 3 एकड़ का लैंड है, ठीक है? एक फार्मर को बुलाया और उसको बोला ये देखो, ये मार्केट में सबसे अच्छा सीड है, ये लो, और ये लो वेल है, इसमें पानी है, आप यूज़ करो। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं भरूँगा, आपको काम करना है और फसल ग्रो करना है, ठीक है? उसने काम किया आपका लैंड पे, आपने उसको पगार दिया, आपने उसको पानी दिया, आपको उसको रहने के लिए दिया, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दिया, आपने उसको खाने के लिए दिया। उसने क्या किया? सिर्फ ग्रो किया, उसने मेहनत किया फॉर श्योर, पर जब फसल आ जाता है वो आपके पास आके बोलता है मैंने काम किया तो मैं लेके जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है लेके जाओ, आपका ही है, ऐसा बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? बोलेंगे नहीं करेंगे। ये बोल रहे बोलेंगे नहीं करेंगे। तो पर भगवान कभी पूछते नहीं। तो दैट इज़ हाउ कृष्णा इज़ अ वेरी अकोमोडेटिव एंड नॉट डिमांडिंग लॉर्ड, बट वी शुड हैव दैट सेंस, कृष्णा आपको ये दूंगा और आपका प्रसाद मैं स्वीकार करूँ। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू ऑफर। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया, मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। ऐसा हम भी बहुत प्रतिज्ञा कर देते हैं ना कि अभी से न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इसके बाद देखो मैं अभी क्या करूँगा। अभी एक फेस्टिवल आ जाता है कृष्णाष्टमी, कृष्णाष्टमी से मैं 16 माला जपूंगा ही जपूंगा, और इसके बाद मैं बाहर का कभी खाऊंगा ही नहीं। इसके बाद मैं अभी मैं 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, प्रभु जी दिस इज़ माई अल्टरनेट नंबर, आफ्टर दिस आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ व्हाट्सएप, ऐसा बोला। फिर मैंने बोला ओके प्रभु आई एम सेविंग योर नंबर, ऐसा सेव कर लिया था मैंने। 2 दिन के बाद वही व्हाट्सएप से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। मैं बोला अरे अभी तक ब्लॉक नहीं किए। प्रभु जी क्या है ना, देखिए मैं सोच रहा था कि एकादशी जब आएगा तब से करूँगा। तो हम बहुत प्रयास करते हैं, वी टेक रेजोल्यूशंस, पर व्हाट वी थिंक एक मुहूर्त लगाएंगे रेजोल्यूशन के, कि ये मुहूर्त से देखो पूरा बदलाव आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अरे ये मुहूर्त तो बहुत जल्दी आ गया है, दूसरा मुहूर्त। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार बोला, 5 साल के समय में बोला, नो मैंगोस तो नो मैंगोस, दैट इज एन आचार्य। उसके बाद वो बड़े होते रहे, उनके पिताजी ना बहुत सारे फिलॉसफिकल वर्क्स लिखते थे और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको पूरा एडिटिंग करते थे, और बड़े होते गए, संस्कृत में विद्वान हो गए, सब वेदांग पढ़ लिए थे और कॉलेज स्टडीज़ में पढ़ते थे। स्कूल में जब हो जाते थे तो एक बार जो भी उन्होंने सुना, ही वुड हियर वंस एंड राइट इट इन द एग्जाम। उनको क्या बोलते हैं संस्कृत में मालूम है? श्रुतिधर। कोई है इधर श्रुतिधर? तो वैसा इंटेलिजेंस था उनका। एक्चुअली मैं भी बचपन में ना क्लास में सुनता था और एग्ज़ाम लिखता था, बीच में पढ़ाई नहीं करता था। थोड़े देर तक इंजीनियरिंग में थोड़ा पढ़ाई किया हूँ, पर 10th और इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया हूँ, पर पहले थोड़ा कृष्ण ने थोड़ा मेमोरी दिया था, तो इसलिए मैं कॉलेज में सुनता, क्लास में सुनो, उसके बाद डायरेक्टली एग्ज़ाम के दिन जाके सुबह पढ़ के लिख, बस बीच में पढ़ाई नहीं करता। तो सब मेरे रिलेटिव्स आके मेरा माता पिता को बोलते थे ये क्या करता है, हमेशा मंदिर में रहता है या प्रवचन में रहता है, सुबह सुबह भाग जाता है मंदिर प्रवचन बोल के, तुम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ाई नहीं करता है क्या? मेरा माँ जाके उनको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते, तो सब लोग चुप, कुछ नहीं बोलते थे मुझे।
तो भगवान, एनी टैलेंट वी हैव इज कृष्णस गिफ्ट. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड यूटिलाइज दैट इन कृष्णस सेवा. तो जो भी टैलेंट्स हमारे पास है, हम उसको गलत उपयोग करेंगे तो उसको कुछ मतलब ही नहीं बनता. कृष्ण ने हमें ये सब क्यों दिया? ताकि उनका सेवा में लगे. देखो, कभी आपने देखा अ वेरी हाई अर्निंग गवर्नमेंट ऑफिसर, ही गेट्स गवर्नमेंट बंगलो, ही गेट्स अ गवर्नमेंट कार, ही गेट्स अ सर्वेंट. देखा आपने? वो गवर्नमेंट कार ऐसा आता है और ऐसा सैल्यूट करता है और अंदर बिठाता है, लेके जाता है. करेक्ट? तो आप लोग बोलेंगे कार मिला तो मैं अभी ऑफिस नहीं जाऊंगा, मूवी जाऊंगा. ऐसा बोल के वो मूवी जाएगा, बीच जाएगा, तो क्या सोचेंगे? गवर्नमेंट रखेगा वो गाड़ी, लेके जाए. तो भगवान ने जो भी हमारे जीवन में कुछ भी टैलेंट दिया है, वो उनकी सेवा में लगाने के लिए दिया है. वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यूटिलाइज इट. तो बड़ा पढ़ाई करते थे और उनको ऐसा शार्प इंटेलिजेंस था, वो सुनते भी थे और दूसरे उनका माइंड किधर और भी वो कॉन्सेंट्रेट करते थे. तो क्या करते थे, टीचर पढ़ाई करते बोलते रहती है और स्कूल लिखते रहते हैं बोर्ड में, और वो सुनते रहते थे और नीचे एक पुस्तक लेके वो पढ़ते रहते थे कुड़क. क्या पढ़ते थे मालूम है? आचार्यों का पुस्तक, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी का पुस्तक है, वो लेके पढ़ते थे. ऐसा नहीं कि उनको मार्क्स नहीं आता था, वो ये भी पढ़ते थे और वो भी सुनते थे. फर्स्ट क्लास थे हमेशा उनके. तो one of the biggest responsibilities we have is we have to prove ourselves in the material circle also. क्या होता है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे, हम हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं करेंगे, तो क्या बोलते हैं ये लोग कि ये कृष्ण भक्त बन गया, ऐसा हो गया. कभी सुना आपने? कृष्ण भक्त बन गया, वो हरे कृष्ण मंदिर जाता है इसलिए ऐसा हो गया. नहीं तो पहले तो बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा पढ़ाई करता था, ऐसा बोलते. We should never become careless in our duties, especially when it comes to studies and dealings with our parents and relatives and neighbors and friends. It's not that you get entangled with them, but you have to have that respect towards everybody. फिर तीसरा चीज़ है कि हमारा जो भी जॉब, कितने लोग जॉब करते हैं इधर, तो वो भी ड्यूटी हमें अच्छे से करना चाहिए. एवरीबडी शुड बी इंस्पायर्ड टू टेक टू कृष्ण कॉन्शियसनेस सीइंग दिस. ऐसा रहना चाहिए हमारा बात. तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ऐसा बड़े होते गए तो उनके पिताजी ने उनको एक दिन बोला, देखो बेटा, आप बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं आप, पर आप जाके श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक घर मत आओ. ऐसा उनके पिताजी. अभी क्या बोलते हैं, अगर मंदिर जा रहा है तो घर में मत आओ. अगर कोई मंदिर में जाने लगा, कोई गीता पढ़ने लगा, कोई तिलक धारण करने लगा, तो माता पिता को बहुत टेंशन हो जाता है. नहीं देखा है ना, बाप रे क्या होगा क्या होगा क्या होगा. तो उस समय ऐसा था, भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा था कि आप जाके दीक्षा लो तब घर में आओ, दीक्षा लेने बिना घर मत आओ. तो विमल प्रसाद जाते थे और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को पूछते थे, प्लीज़ मुझे दीक्षा दे दो. वो बोलते थे ठीक है, मैं महाप्रभु को पूछ के बताता हूँ, आप जाओ. फिर वो घर जाते थे, घर में जाके बोलते थे भक्तिविनोद ठाकुर वो ऐसा बोले, दीक्षा लो फिर दिखो मुझे, ऐसा बोलते. ये था उस समय का संस्कार, ऐसा था भारत देश. भक्ति को अभी क्या है, एक डिवोटी बोल रहे थे कि विदेश में भक्ति करने के लिए क्या प्रतिबंध है? पाप प्रतिबंध है. क्योंकि बचपन से उन्होंने इतना सारा गलत काम किया है, उनको भक्ति समझने में बहुत टाइम लगता है. और भारत देश में क्या प्रतिबंध है भक्ति करने के लिए? बाप. ऐसा बोल रहा था. माता पिता खुद है, कोई भक्ति करने लगा तो वो पहले उसको बोलते हैं, बाप रे इसको बचा दो, इसको काउंसलिंग करवा दो. एक्चुअली व्हेन आई वाज गोइंग टू, बिकॉज आई हैड द स्पिरिचुअल डिज़ायर्स फ्रॉम चाइल्डहुड, तो मैं कोई ना मैंने गुरु महाराज का प्रवचन में चले जाता था. एक व्यक्ति लिटरली मेरे फादर के पास आके बोला कि इसको साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट करो, ऐसा बोले थे. क्योंकि इट्स अबनॉर्मल इन दिस डेज टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस. तो फिर लास्ट टाइम उनके पास बहुत बार गए, फिर भी गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बोला नहीं 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 नहीं, पूछ के बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ. एक दिन गए विमल प्रसाद और बोले, गुरुजी आप दीक्षा दे रहे या फिर मैं गंगा में कूद जाऊँ? फिर बोले नहीं रे बाबा उतना मत करो, आ जाओ आपको दीक्षा दे दूँगा.
फिर उनको बुलाया और उनको नाम दे दिया। थोड़ा सा क्या नाम दिया मालूम है किसी को? नहीं, उनको दीक्षा नाम था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर अच्छे से समझ याद रखना पड़ेगा इसको। श्री वार्षभानवी देवी दायिताय दास। क्या नाम है? श्री वार्षभानवी देवी दायिताय दास। इसका मतलब क्या है? वार्षभानवी, वृषभानु का जो डॉटर है, कौन है? राधा रानी। वृषभानु का जो पुत्री है राधा रानी। श्री वार्षभानवी देवी इज राधा रानी। दायिताया is the master or the husband or the lover of Srimati Radharani. Who is master of Srimati Radharani? Krishna. Shri Varshabhanavi Devi Dayitaya Das, servant of husband of Srimati Radharani, servant of Nath of Srimati Radharani. So that was Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's name, दीक्षा नाम जो बोलते हैं। जैसा मेरा नाम क्या है? प्रणवानंद दास, पार्थसका दास, महाभागवत दास, ऐसा उनका दीक्षा नाम था। तो उनका गुरुजी कौन थे? उनका गुरुजी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। क्या नाम है उनका? पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। तो इनका विद्वत्ता, उनका विद्वान, इतना बड़े विद्वान थे। वो सब देख के उधर के जो पंडित रहते हैं उन्होंने उनको दूसरा नाम दिया। क्या नाम दिया? सिद्धांत सरस्वती। क्या नाम? माता पिता ने क्या नाम दिया? विमल प्रसाद। गुरु ने क्या नाम दिया? श्री वार्षभानवी देवी दायिताय दास। और तीसरा जो सब पंडितों ने, विद्वानों ने क्या नाम दिया? सिद्धांत सरस्वती। 3 नाम हो गए और 14 नाम होगा। 5वां नाम भी सीखेंगे। 5 नाम सीखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर का, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। तो फिर वो दीक्षा प्राप्त किए, कितना खुश हो गए। बहुत दीक्षा के बाद वो बहुत खुश हो गए थे। और उसके बाद उनका इंग्लिश ऐसा था, बोलते हैं कि जब वो इंग्लिश में बात करते थे ब्रिटिशर्स डिक्शनरी लेके बैठते थे उनके सामने, क्योंकि उनको थोड़े थोड़े वर्ड समझ में नहीं आते थे। अगर आप कभी पढ़िए एक आर्टिकल, मैं तो इतना बिविल्डर हो जाता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बुक ब्रह्म संहिता के ऊपर। एक I am a very fast reader, but it would take me at least 15-20 minutes to read 1 page of the book. उतना कठिन, कॉम्प्लिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड इंग्लिश था उनका। ब्रिटिशर्स आते थे, उनके नीचे बैठते थे, वो ऐसा बैठ के उनको क्लास देते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। एवरीबडी वुड लुक फॉरवर्ड फॉर हिज एसोसिएशन लाइक दैट। त्रिपुरा के राजा का बेटा को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अभी तक संन्यास नहीं लिए थे। विमल प्रसाद जी संस्कृत पढ़ाने जाते थे, शास्त्र पढ़ाने जाते थे। तो उनके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक दिन बोला कि बाबा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो त्रिपुरा के राजा ने बोला आप जाइए, जितना भी आपको पगार में देता हूँ उससे कई और गुना आपके डोनेशन के रूप में हर महीना मैं भेजता रहता हूँ, ऐसा बोला। फिर वो आ गए। तो उस समय उनके गुरु महाराज चले गए थे तब तक ऊपर, और उनके पिताजी भी चले गए थे। तो उन्होंने खुद उनके गुरु महाराज का फ़ोटो रख के उनके सामने संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। फिर उन्होंने क्या नाम लिया उनका? सिद्धांत सरस्वती नाम दिया ना। उनके उस नाम के सामने उन्होंने भक्ति ऐड कर दिया था, क्योंकि वो किसका सिद्धांत का प्रवर्तन करना चाहते हैं? भक्ति सिद्धांत का प्रवर्तन करना चाहते हैं। तो उनका नाम हो गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ये उनका संन्यास नाम हो गया। तो प्रचार करने पहले 10 साल तक एवरी डे ही वुड चैंट 192 राउंड्स। कितना माला करते थे? 192 राउंड्स। 192 राउंड्स जपते थे। हम लोग कितना करते हैं? 16 माला करते हैं। पहले क्या हुआ था, मैंने इंजीनियरिंग में जब मैं था, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था, तो एक बार एक वक्त आया मेरे पास
कैसा आया था, मैं आपको छोटे से हिस्सा बताता हूँ। हॉस्टल में आ रहे थे भक्त प्रचार करने के लिए, तो मेरा बाजू के रूम में एक व्यक्ति रहता था। उसने जब भक्त आए तो उनको बोला, देखिए मैं आपको एक रेडीमेड डिवोटी दे दूंगा आपके हाथ में, जो भी आप बोलेंगे वो करता जाएगा, पर एक कंडीशन है, जिस दिन मैं आपको उससे मिलाऊंगा उसके बाद आप मेरे रूम में नहीं आएंगे, मुझे छोड़ देंगे, ऐसा बोला। तो उसने बोला ठीक है, मुझे एक डिवोटी दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसा बोला वो भक्त ने। फिर वो सीधा मेरे रूम में आ गया और मुझे कटकटाया और बोला, ये दोनों आप दोनों मिल लो, बात कर लो और मुझे छोड़ दो बस, ऐसा बोल के वो चला गया। फिर ऐसा मैं डिवोटी के संपर्क में आ गया। तो तब तक मेरा विग्रह थे, मैं वर्शिप कर रहा था जो अभी किचन में है, तो उनका सेवा। तो जब ये भक्त आए थे उनको प्रसाद दिया सब क्योंकि मैं हॉस्टल में कुकिंग करता था इंडक्शन स्टोव पे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो आए थे तो उनको प्रसाद दिया, उनके साथ बात किया, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, कृष्ण भक्त मिल गए। क्योंकि क्या हुआ था, मैं ना सब एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख रहा था, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर माई इंजीनियरिंग कॉलेज, पर SRM यूनिवर्सिटी का लिख नहीं रहा था। क्योंकि मैंने ऐसा सुना कि वो बहुत क्या बोलते हैं, हाई फाई कॉलेज है, इन द सेंस ऑफ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। फिर मैं सोचा अरे मेरा भक्ति ख़राब हो जाएगी, उधर जाके मैं क्या करूँगा। फिर मेरा माता पिता को ना सब लोग बोलने लगे, इसको ना वो कॉलेज में डाल दो, ये बदल जाएगा, फिर ये भक्ति सब छोड़ देगा और पूरा बढ़िया बढ़िया फ्रेंड्स के साथ मूवी बीच घूमते जाएगा। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सिंपल जियो, इधर जी अच्छा मंदिर जा सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकता हूँ, मैं उधर जाके क्या करूँगा। फिर मेरे माता पिता सोचने लगे, क्योंकि बीच बीच में मैं उनको थोड़ा शॉक देता रहा। मैं बोला अभी बहुत हो गया, 7th स्टैंडर्ड में मैंने उनको बोला पढ़ाई बहुत हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ आश्रम। फिर वो बोले देखो बेटा ऐसा मत करो, 10th तक पढ़ाई करो, उसके बाद ना तुम बढ़िया सा महाराज के आश्रम में चले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर 10th तक पढ़ाई किया, 10th एग्ज़ाम्स लिखो, उसके बाद बोला जाओ मैं अभी। बोले नहीं ऐसा नहीं होता है, देखो इंटरमीडिएट कंप्लीट करो फिर जाओ। फिर मैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दिया, उसके बाद बोला फिर मैं जाऊँ क्या। फिर वो लोग थोड़ा घबराने लगे कि ये सोचे कि इसका मन बदल जाए तो अच्छा रहेगा। एक्सटर्नली दे वर सपोर्टिव, बट कहीं ना कहीं तो रखता है ना कि बेटा अगर बोलेगा मैं संन्यास लूँगा तो किसी माँ बाप को लगेगा। फिर उन्होंने बोला कि कैसा करे, जो सब उनके फ्रेंड्स बोलने लगे, उनके रिलेटिव्स बोलने लगे कि जाओ इसको SR में भेज दो, पूरा ख़राब हो जाएगा, भक्ति छोड़ देगा, तिलक विलक शिका विका सब खट हो जाएगा। फिर मेरा माँ ने क्या किया, उन्होंने खुद भरा SRM का एंट्रेंस का जो फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म भर के उन्होंने खुद कोरियर कर दिया वो सब। तो सब हो गया। फिर मैं माँ आके मुझे बोली कि देखो बेटा आज एग्ज़ाम है, तुम सिर्फ लिखो ना, MSET के लिए और IIT के लिए, AIEEE के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर मैं गया और एग्ज़ाम लिखा। ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए कौन नहीं जाएगा। जैसा एक क्षत्रिय को बोलेंगे बाण चढ़ाओ तो वो बहुत ये हो जाएगा। अगर कोई पढ़ाई करने वालों को बोला तुम जाके एग्ज़ाम लिखो तो उसको भी अच्छा लगेगा। मैं गया, एग्ज़ाम लिखा, फिर मैं आ गया। आप मानोगे नहीं, किसी कॉलेज में मुझे सीट नहीं आया, सिर्फ SRM में आया था। 68,000 लिखे थे, मुझे 223 रैंक आया था SRM। दूसरा कोई कॉलेज में नहीं आया। कॉलेज में नहीं आया बोले तो मुझे जो ब्रांच चाहिए था वो नहीं मिला, कंप्यूटर साइंस। फिर मैं सोचा कि भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप। देखो मैं इतना आपका बचपन से सेवा किया हूँ और मुझे लंका में छोड़ना चाहते हैं आप, क्या है आपका लीला। फिर मैं सोचा ठीक है, अभी श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति ये सब बहुत नज़दीक है, मैं उधर जाके पूरा घूमता रहूँगा, ऐसा बोल के मैं चला गया उधर। फिर जब मैं हॉस्टल से फर्स्ट ईयर के बाद गया, फिर से तिलक पहन के खंटी सीखा, खंटी माला भी ऐड हो गया, धोती कुर्ता भी ऐड हो गया, माला बीड बैग भी ऐड हो गया। फिर मेरा माता पिता बोले आप भी तो इसका कुछ नहीं कर सकते, अभी छोड़ दिए। फिर उस दिन से ठीक है, आपको जो करना है करो बाबा, तेरे को कोई बदल नहीं सकता। तो हमारे जीवन में ना, अगर एवरी सिचुएशन में हम कृष्ण का हाथ देख सकते हैं कि भगवान मेरे लिए सही करेंगे, अगर हम उनके ऊपर फेथ रखेंगे, विश्वास करेंगे, तो भगवान हमेशा हमारे लिए सही करेंगे। तो मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था इंजीनियरिंग में, तो एक वक्त आके मुझे बोले 4 माला जप। मैं बोला बाप रे, इतना असाइनमेंट्स में 4 माला कैसे जपूंगा, ऑलरेडी मेरा DTs का सेवा है, मेरा खुद का साधना है।
तो फिर उस ठीक है, मैं बोला ठीक है, जब अपना स्टार्ट करता हूँ 4 माला हुई है। फिर एक दिन आके बोलते हैं ये अपरा एकादशी है तो 8 माला शुरू कर सकते हैं। मैं बोला 8 माला, फिर मैं 8 माला। फिर उसके बाद बोले एक दिन ये नरसिंह चतुर्दशी है, आप 16 माला करेंगे। मैं बोला ठीक है, करने का प्रयास करता हूँ। फिर 16 माला। अभी तो एकादशी को दिन तो 64 करते हैं, फिर भी मुझे लगता है बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास समय ही नहीं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वी शुड जस्ट हैव दैट डिजायर। भगवान हमारे लिए एक्सपैंड करेंगे टाइम के माध्यम से। तो कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मेरा मटेरियल ड्यूटीज इतना ज्यादा है, मुझे कृष्ण के लिए समय है। दिस इज द बिगेस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर 192 राउंड्स करते थे। नेक्स्ट 10 years 192 राउंड्स एवरी डे। और उनका ऐसा, उनका बॉडीली कॉन्शियसनेस से परे थे। उनके जो कुटिया में रहते थे, कभी कभी बारिश में ना पानी लीक होता है, आपने देखा छत से, तो उन्होंने सोचा ये कौन छत ठीक करेगा, उसके बाद फिर से तूफान आएगा, फिर से चल जाएगा, फिर से ठीक करेंगे, फिर से हो जाएंगे। वो क्या करते थे, सिंपल सॉल्यूशन निकाल, अम्ब्रेला पकड़ते थे और जब करते थे, पानी पटक जाओ, इधर इधर चले जाओ, वो खुद चले जाएगा। फिर उनका जब डिस्टर्ब, ऐसा थे उनका निष्ठा। भी अगर रिपेयर करने गएंगे तो माला कब होगा। तो ऐसा वी हैव टू प्रायोरिटाइज इन आवर लाइफ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कभी कभी हमें लगता है, देखिए कभी ऐसा लगता है ठीक है, अभी ना सिर्फ YouTube में सिर्फ प्रवचन सुनूंगा और कुछ नहीं देखूंगा, किसी का स्टोरी नहीं देखूंगा, किसी का रील नहीं देखूंगा, किसी का भाड़ में जाए, मैं सिर्फ अभी प्रभु जी का प्रवचन सुनूंगा, ऐसा लगेंगे। और नीचे वो थोड़ा सजेशन भेजता है, ये देखो वो देखो। उसके बाद ऐसा ऐसा घूम के फिर कहाँ चले गए मालूम ही नहीं, कौन सा प्रवचन सुनने के लिए आए वो भी मालूम नहीं। आप ऐसा हो जाता है। जब हमारा प्रायोरिटी रहेगा हमारे लाइफ में कि ये करना है, उसके बाद कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें कुछ नहीं कर पाता है। तो उनका निष्ठा था 192 राउंड्स। बारिश आओ, भाड़ में जाओ, कुछ भी हो, मैं करूँगा 192 राउंड्स। ऐसा संकल्प का बल ये है। द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ वी कैन गेट इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज थ्रू संकल्प, is to have that intense strong desire that I want to do it, I will do it. कभी भी कुछ भी आपको हासिल करना है, यही मार्ग है, संकल्प दृढ़ रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने 10 साल के बाद प्रचार शुरू कर दिया। ऐसा प्रचार किया, पूरा इंडिया में 64 गौड़ीय मठ को उन्होंने स्थापन किया। उस समय ऐसा प्रचार करते थे कि ब्रिटिशर के अलावा कार किसी के पास नहीं रहता था, पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास कार रहता था। वो क्या करते थे, एकदम फैंसी कार में एक विलेज से विलेज जाते थे, कार देखने के लिए लोग सब आते थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पीछे डिक्की पे बैठ के क्लास देते थे उनको, और सब लोगों को माला पकड़ा देते थे। सब लोग माला कीर्तन करके प्रसाद लेके फिर जाते थे। फिर दूसरा गाँव सब लोग कार देखने के लिए आ गए और वो बैठ गए और कथा दे दिए। वो जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे, ट्रेन कम से कम डेस्टिनेशन पहुंचने में 3-4 घंटा लेट होता था, क्योंकि हर स्टेशन में उनको बाहर बुला के उनको सम्मान करते थे, और महाराज जी क्लास देते थे, सब लोग सुनते थे, प्रसाद बांटते थे, कीर्तन करते थे, फिर से ट्रेन में बैठते थे, फिर नेक्स्ट स्टेशन में रोक देते थे उनको। ऐसा उनका पर्सनालिटी था। तो उनका दूसरा नाम पड़ा सिंह गुरु, ऐसा बोलते थे। अ प्रीचर हु इज लाइक लायन, ऐसा प्रीचिंग करते थे। प्रचार में कोई भी उनके सामने आने पर इतना स्ट्रांग प्रीचिंग वो करते थे, अगर कोई अपसिद्धांत बात करते थे। तो इसलिए उनके प्रणति मंत्र में देखते हैं हम, रूपानुगत विरुद्धाप अपसिद्धांत द्वांत हारिणे। कोई भी कुछ भी रॉन्ग कंक्लूजन्स लेके आएगा शास्त्र में, उनके सामने टिक नहीं पाएगा। ऐसा इतना स्ट्रांग थे वो प्रीचिंग, इतना इनोवेटिव थे आइडियाज में। ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट स्पिरिचुअल एग्जिबिशंस इन इंडिया। कृष्ण का लीला, महाप्रभु का लीला, सब स्थापन करके। क्योंकि सी व्हाट हैपेंस इज, लेक्चर तो सुनने में किसी किसी को इंटरेस्ट रहेगा, बट मेनी पीपल वुड लाइक टू वॉच वीडियोस, करेक्ट, वुड लाइक टू सी प्लेसेस लाइक दिस एंड लर्न अबाउट वृंदावन। सो उन्होंने स्पिरिचुअल एग्जिबिशन स्टार्ट किए थे। तो बहुत सारे उनके एग्जिबिशंस में जाते थे और भगवान के बारे में सीखते थे। तो ऐसा उनका पर्सनैलिटी था। वेरी लर्नड इन शास्त्रा, very very capable,
such an excellent preacher, excellent manager, wonderful sincere devotee. उन सबके साथ उनके पास एक बहुत महत्वपूर्ण गुण था. क्या था मालूम है? He was extremely humble. This is one of the most important qualities of our devotees. वैष्णवा सरलता यही वैष्णव था. भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे कि वैष्णव को अगर पहचानना है तो कितना नम्र है वो देख के हम पहचान सकते हैं कि ये वैष्णव है या नहीं. अगर किसी को स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, एंगर एंड रिफ्लेक्स, सडन रिफ्लेक्सेस आता है एंड ही इज़ प्राउड एंड ही इज़ एरोगेंट एंड ही इज़ जेलस, ही इज़ नॉट अ वैष्णव. दीज आर नॉट वैष्णव क्वालिटीज. वेरी हम्बल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. संख्यापूर्वक गाननाननटभि कालावसानीकृतौ निद्राहार विहारकादि विजितौ अत्यंत दीनौ चयौ. हमारे गोस्वामी इसके बारे में बोलते हैं कि दे वुड ऑलवेज चैंट एंड डांस एंड रिमेंबर कृष्णा एंड वर्शिप कृष्णा. इतना स्तर तक कि उनको कभी भूख नहीं लगता था, नींद सोना है वो भी नहीं समझता था उनको. निद्राहार विहारकादि विजितौ, they have conquered sleep and eating, hunger and everything. फिर भी अत्यंत दीन औचय, वेरी वेरी हम्बल. सो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन चरित्र में हम देखते थे अगर उनका कोई शिष्य भी है उनको बोलते थे प्रभु, ऐसा बोल के उनको बुलाते. बहुत जूनियर मोस्ट शिष्य, अगर कोई आके उनको बोलेगा महाराज जी प्रणाम, फिर महाराज जी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे दासोस्मि. दासोस्मि मीन्स आई एम योर दास, आई एम योर सर्वेंट. ऐसा उनका व्यक्तित्व. सो व्हेन वी आर ऑल प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस वी शुड ऑलवेज रिमेंबर that humility is the only quality which pleases Krishna. It is not our talents, it is not our performance in Krishna consciousness, it is not our achievements, but only humility. तो ये हमेशा याद रखना चाहिए. तो लास्ट स्टेजेस में वो हमेशा, एंड वन ऑफ माय फेवरेट क्वालिटीज़ ऑफ भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज आचार्य भक्ति. इतना प्रेम करते थे आचार्यों को, गोस्वामियों को. हमेशा वो जब लास्ट डेज में बेड पे ही रहते थे, बेड रिडन हो गए थे, तो हर दिन उनका शिष्य को एक ही गाना गाने के लिए बोलते थे. आपने कभी ये भजन सुना? श्री रूपा मंजरी पादा ए मोरा संपा. आपने सुना? बहुत अच्छा सुंदर गाना है रूप गोस्वामी के ऊपर. तो वो गाना हमेशा वही सुनते थे. तो एट लास्ट स्टेजेस वो कीर्तन सुनते सुनते बहुत उनके एक प्रिय शिष्य उनके लिए गा रहे थे और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनका शरीर छोड़ दिया था लास्ट स्टेजेस में, और कृष्ण का लोक का उनका प्राप्ति हो. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में बोलते थे कि वो, आप वृंदावन में आप देखेंगे राधा कृष्ण है, करेक्ट? राधा कृष्ण को कौन सेवा करता है वृंदावन में? आपने सुना गोपीज? ललिता, विशाखा, चंपकलता, इंदुलेखा, ऑल ऑफ देम दे आर कॉल्ड गोपीज. दे सर्व राधा कृष्ण. ठीक है, आपने देखा अष्टसखीज राधा जी को सेवा करते थे, राधा कृष्ण को. गोपियों को भी असिस्टेंट्स रहते हैं, उनका नाम है मंजरी. ठीक है, क्या नाम है? मंजरी. तो जो भी हमारे परंपरा में आचार्य हुए हैं वो आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन में एक एक मंजरी के अवतार है. तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर नयन मणि मंजरी के अवतार है. क्या नाम है? नयन मणि मंजरी के अवतार है श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती. फिर उनके लास्ट लीला उन्होंने फुलफिल कर दिया और गोलोक वृंदावन चले गए. तो दीज आर इन शॉर्ट फ्यू ऑफ द लीलाज ऑफ भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर. उनका बहुत विशेष, बहुत बड़ा चरित्र है. भक्ति सिद्धांत वैभव 3 वॉल्यूम्स पुस्तक है. 1 वॉल्यूम इज दिस बिग अबाउट हिज लाइफ हिस्ट्री, अबाउट हिज क्वालिटीज. तो अभी क्योंकि 1 आवर समय था हमारे, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत ऐसा समुद्र से एक बूंद ऐसा हम आज चर्चा करता है.
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की।